ओम नमः। त्रसहति परिणामः ध्वांत विध्वंस हेतु सकल भुवन जीव ग्राम सौख्य प्रदो यः विविधवद विदुरः स्थावरै केन्द्रियाणां जयति जन्महिंसा धर्म सर्माब्धिपुरः। जो त्रसघात के परिणाम रूप अंधकार के नाश का हेतु है, सकल लोक के जीव समूह को सुखप्रद है तथा च स्थावर एकेंद्रीय जीवों के विविध बध से दूर, बहुत दूर है, सुख का सागर जो पूर है, ऐसा अहिंसा धर्म जय बंतो हो। जय बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनिराज की जय। महानुभाव, हम सब एक ही पृथ्वी पर जी रहे हैं, एक ही सौर मंडल से श्वास ले रहे हैं। अंतर नक्षत्रीय विकरण हम सबको प्रभावित कर रहा है। प्रकृति ने ही हमें एक साथ रहना और जीना सिखलाया है, किंतु मनुष्य के अवचेतन मन से जुड़ा हुआ अहंकार है और उसी से मिलने वाला रस मनुष्य को प्रकृतियों के नियम से दूर धकेल रहा है। हमने बहुत सारी धारणाएं, मान्यताएं पाल रखी हैं। इन्हीं कल्पनाओं, मान्यताओं के ताने बानों से बुनी चादर को ओढ़कर हम घूम रहे हैं। वास्तविकता से हमारा वास्तव में कोई वास्ता नहीं रहा। आज मानव की भोगवादी वृत्ति से जाने अनजाने हिंसा को प्रोत्साहन मिल रहा है। चारों ओर अशांति के घोर बादल छाए हुए हैं। यदि व्यक्ति शांति से जीना चाहता है तो उसे सर्वप्रथम अहिंसा और त्याग के महत्व को समझना होगा। मात्र समझना ही नहीं, स्वीकार भी करना होगा और करना होगा आचरण की चेतना का विकास। यदि अहिंसा आचरण में न लाए, केवल विचारों और वाणी में उसका अस्तित्व रहे, तो यह वैसा ही हुआ जैसे हजारों जीवों को मारकर हमारे मन में, हमारे विचारों में घनघोर अशांति व्याप्त हो और हम विश्व शांति की बात करें। तो आप ही बतलाइए, शांति हमारे मन, परिवार, समाज, राष्ट्र, देश में किस द्वार से भीतर प्रवेश करेगी? कल्पना के चोंगे को उतारे बिना विश्व शांति का स्वप्न साकार नहीं हो सकता, क्योंकि कल्पना का चीर इतना पतला है, इतना पतला है कि तुम उसमें से देख तो सकते हो, किंतु वास्तविकता से अनभिज्ञ सूने ही रह जाते हो। आश्चर्य होता है मानव के दो तरफा विचारों पर। वह शांति का इच्छुक है, उसे शांति पाने की गहरी तड़फ है, फिर भी अशांति से क्यों घिर जाता है? जब जब इस पर विचार करता हूं, इसका एक ही समाधान पाता हूं कि शांति का अमोघ शस्त्र है अहिंसा, जिसे हमने खो दिया है। विचारों की अहिंसा, आचरण की अहिंसा से हमने अपने आप को मोड़ लिया है। हिंसा के एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर जहां भूल भुलैया है, घुमाव है, साथ ही दलदल भरी सुहावनी फिसलन एवं अंधकार। आप क्या सोच रहे हैं?
आप इन दुर्घटनाओं से बच जाएंगे? ध्यान रखिए, बच न सकेंगे। हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हमें जरूरत है पीछे, बहुत पीछे लौटने की, जहां से हमने चलना शुरू किया था। महानुभाव, अहिंसा का प्रारंभिक रूप हमें समझना होगा। उसकी कोई लंबी चौड़ी परिभाषा नहीं है। अहिंसा कोई नारा नहीं है, कोई धर्मांधता, कोई पंथ, कोई वाद नहीं है। महज वह एक स्वस्थ विचार है। अहिंसा तो जीवन है, मानव मात्र के जीवन की तर्ज है, जो केवल जीकर पहचानी जा सकती है। अहिंसा की जन्मभूमि है मनोवृत्ति। सिर्फ हमें भीतर झांकने की आवश्यकता है। जब इंसान भीतर झांक लेता है, तब ममत्व का धागा टूट जाता है और तब आदमी अनजाने अहिंसा से जुड़ने लगता है। लेकिन इससे विपरीत, जब आदमी के प्रति जागता है, अपने प्रति सो जाता है, तब ममत्व का धागा रबर की तरह फैलता चला जाता है और वह सिमट कर केवल अपने तक सीमित रह जाता है। परिणाम स्वरूप स्वार्थ पूर्ति से हिंसा बढ़ जाती है। पुनः हिंसा वैसे ही बढ़ती चली जाती है जैसे वैर से वैर। हजारों वर्षों से मनुष्य इस शाश्वत सत्य से परिचित है, फिर भी हिंसा एवं वैर की पुनरावृत्ति क्यों हो रही है? यह प्रश्न रहस्यमय है, गंभीर है, परम अजेय नहीं। इसका समाधान खोजा जा सकता है। चूंकि हिंसा के आगे अहिंसा हतप्रभ नहीं हो सकती। महानुभाव, आज हिंसा को मनुष्य ने मान्यता दे दी है। इसकी पुष्टि भी सरलता से किए जा रहा है। आज संहारक अस्त्रों के अनुसंधान में हजारों वैज्ञानिक समर्पित हैं। उसने हिंसा के वस्त्रों को बदल दिया है। जैसे कुरूपता की देवी ने सौंदर्य की देवी के वस्त्रों को बदलकर पहन लिया है। एक प्रसंग है, एक बार सौंदर्य और कुरूपता दोनों देवियां झील के किनारे वस्त्र रखकर झील में नहाने उतर गईं। स्वभावतः सौंदर्य की देवी को पता भी न था कि उसके वस्त्र बदले जा सकते हैं। दरअसल सौंदर्य को न वस्त्रों का भान रहता है, न ही देह का। सौंदर्य को बाह्य सौंदर्य की आवश्यकता भी क्या, कुरूपता को अपना देह बोध होता है। उसे वस्त्रों की आवश्यकता अपनी कुरूपता छिपाने के लिए पड़ती है। उसे छुपाने का उपाय भी खोजती है। कुरूपता की देवी उस दिन उपाय खोजी बैठी। जब सौंदर्य की देवी झील में बहुत दूर स्नान करते निकल गई, कुरूपता की देवी ने मौका पाया, सौंदर्य की देवी के वस्त्र पहने और चलती बनी। सौंदर्य की देवी जब झील से बाहर आई तो हैरान हो उठी, क्योंकि उसके वस्त्र नहीं थे। सुबह हो चुकी थी। मजबूरी में उसे कुरूपता के वस्त्र पहनने पड़े।
ठीक वैसे ही वैज्ञानिकों ने अहिंसा का चोला बदल दिया। उनकी प्रयोगशालाओं में जाओ तो हैरान हो जाओगे। कितने चूहे मारे जाते हैं, कितने मेंढक काटे जाते हैं, कितनों की चीड़ फाड़ की जा रही है, कितने केंचुओं का डिसेक्शन होता है, कितने खरगोश और बंदरों की आंखें प्रयोगों में अंधी की जाती हैं। यह सब होते हुए भी उनका पक्का ख्याल है कि वे हिंसा नहीं कर रहे, वरन आदमी के लिए अनुसंधान के लिए सब कुछ कर रहे हैं। एक एक देश के पास आज विनाशकारी सामग्री है, विज्ञान उसे अपना आविष्कार कहती है, भविष्य की सुरक्षा कहती है। उसी सामग्री में से जिस दिन किसी का दिल दिमाग काबू में ना हो और एक ही बम का विस्फोट कर दे तो सारा विश्व जो विनाश के कगार पर खड़ा है, पता नहीं चलेगा, एक पल में ही विनाश के गर्भ में खो जाएगा। हिंसा के अनुसंधान, प्रशिक्षण और प्रयोग प्रतिदिन जोर पकड़ते जा रहे हैं और हमारा अहिंसा देवता किसी कोने में बैठा सिसक रहा है। हिंसा के विकास को रोकने के लिए हमारे पास अहिंसा का कोई शक्तिशाली मंच नहीं है, इसीलिए अहिंसा निस्तेज होती जा रही है। हम केवल अहिंसा के कोरे सिद्धांतों की भाषणिक चर्चा द्वारा, आख्यान द्वारा हिंसा के विराट मुंह फाड़े खड़े साम्राज्य से लोहा नहीं ले सकते। आज देश को अहिंसा के आचरण की नितांत आवश्यकता है। इसके बिना शांति की कल्पना वैसे ही धूर्तता की पराकाष्ठा होगी जैसे चंपक पुष्प गुलाब बनने की झूठी कोशिश करे या गेंदा का फूल सूरजमुखी बनने की व्यर्थ नादान कोशिश करे। महानुभाव, हिंसा के विरोध में कुछ लोग आवाज तो उठाते हैं, परंतु हिंसा के नगाड़ों की आवाज में अहिंसा की बांसुरी की आवाज सुनाई नहीं देती। कुछ अहिंसक लोगों में अहिंसा के प्रति ईमानदारी की कमी भी स्पष्ट दिखलाई देती है। वे अहिंसा का जयघोष तो करते हैं, परंतु वह उनकी आवाज कंठ से उठी आवाज होती है, हृदय से उठी हुई नहीं। अहिंसावादियों से अनुरोध है कि वे अपना कर्तव्य समझें, अहिंसा को निर्वीर न बनने दें, हताश न हो। अंधकार था, है और रहेगा। इसे दूर करने के लिए आदमी ने दीपक जलाया था, जलाता है और भविष्य में भी जलाएगा। अंधकार और प्रकाश दोनों की सत्ता त्रिकालिक है। ऐसा संभव नहीं कि अंधकार हो और प्रकाश का उपाय न हो। इसी प्रकार हिंसा का त्रैकालिक अस्तित्व होने पर भी अहिंसा उसका उपाय है, उसकी आधारशिला, बैकबोन भी है। धर्मस्नेह बंधुओं, अहिंसा की अतल गहराई में उतरकर महावीर ने एक अद्भुत रत्न खोज निकाला था। अपरिग्रहवाद। स्मरण रखो, अपरिग्रह की साधना के अभाव में अहिंसा टिक नहीं सकती।
अपरिग्रह तत्व हमारी आंखों से ओझल है, जिसे महावीर ने भीतरी हिंसा से लड़ने के लिए मनुष्य के हाथ में थमाया था। बाहर की हिंसा रोकने के लिए प्रेम का तत्व दिया था, क्योंकि वे समझते थे कि सहृदयता का अभाव, ऊंच नीच का दर्प, घृणा और आतंक ये हिंसा के बीज हैं। और जब तक ये हैं, तब तक मानवीय एकता, समानता और प्रेम के मूल्यों का विकास नहीं होगा। ये बीज फलते फूलते रहेंगे। उनके विष फलों को चखकर जीव जगत स्वयं मरता रहेगा और दूसरों को भी मरने से नहीं चूकेगा और दूसरों को भी मारने से नहीं चूकेगा। शक्ति सास सज्जा से नहीं, अभय में ही है। महानुभाव, जहां अहिंसा की प्रतिष्ठा होती है, वहां पर जन्मजात वैरोधी जीव अपने वैर का त्याग कर देते हैं। सर्प नेवला एक साथ खेलने लगते हैं। बिल्ली चूहे को दुलारती है। नेवला सर्प से प्यार करता है एवं सिंह और गाय एक घाट पर पानी पीते हैं। पुरदेव चंपू में बड़ा सुंदर रूपक है। जब भगवान ऋषभ देव वन में विराजमान थे, तब उन्हीं के निकट से, जिसके कोमल कोमल बाल थे, ऐसे एक चमड़ी गाय गुजर रही थी। उसके केस झाड़ी के कांटों में उलझ गए। गाय सोचती है, यदि झटका दूंगी तो बाल टूट जाएंगे। वह वहीं खड़ी हुई थी। एक सिंह उसके समीप पहुंच गया और अपने तीखे पहने नखों से कौतुक पूर्वक बालों को सुलझाने लगा। यह है अहिंसा की पराकाष्ठा। जीव मात्र के प्रति वात्सल्य भाव का प्रभाव, जिसकी सन्निधि मात्र वैर त्याग का निमित्त बन गई। महानुभाव, वस्तुतः अहिंसा धर्म की आत्मा है। उसके बिना धर्म की वही स्थिति है जो सूर्य बिना दिवस की, तैल बिना दीपक की एवं चैतन्य बिना देह की। दूसरों के अधिकारों को कुचलना, दूसरों पर अनुशासन करना, धोखा देना, कष्ट पहुंचाना, दास बनाना इत्यादि प्रवृत्तियां हिंसा के रूपांतरण हैं। अहिंसा न डरना सिखाती है न डराना। अहिंसा प्रेम की पर्याय है और इसी अहिंसा प्रेम की पर्याय थी। एक सहृदय नारी अंजना जब उस निरपराध सती को उसकी सासू केतुमती ने दोष लगाकर गर्भस्थ स्थिति में गहन जंगल में छुड़वा दिया, तब वह धैर्य की देवी, वात्सल्य मूर्ति, अहिंसा का अवतार अंजना उस महाभीमाटवी में अहिंसा धर्म का आश्रय ले काल यापन करने लगी। जहां दिन में भी निबिड़ अंधकार था, जहां जहरीले नागमणि विषधर अपने विकराल मुखों विषफैन झाग उगल रहे थे,
ऐसे विषधरों से आकीर्ण भयानक जंगलों में, जहां आंखों हाथों को हाथ भी नहीं सूझ रहे थे, वहां वह मंगल मूर्ति अंजना चली जा रही थी। उसने अनुभव किया, उसके पैरों तले कोई गुदगुदीदार मुलायम वस्तु रेंग रही है। वह निर्भय थी। जब मेरे मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं है, तब मेरे प्रति किसी को द्वेष क्यों होगा? ऐसी स्नेहपूर्ण भावना से आप्लावित और सिद्धांत वेदता अनुपल आगे बढ़ती जा रही थी। अचानक नागों ने अपनी फण ऊपर की ओर उठाया। उनके मस्तक के चमकते मणि प्रकाश में उसने देखा कि मैं विषधरों की अटवी में हूं। फिर वह किंचित भी भयभीत नहीं हुई और ना ही विषधरों ने उसे किंचित भी कष्ट पहुंचाया। चूंकि वन भूमि विषधर से इतनी व्याप्त थी कि तिल मात्र रिक्त स्थान न होने के कारण उसे विषधरों पर पैर रखकर जाना पड़ा। वह विषधरों के बदन पर दयापूर्ण पैर रखती हुई जंगल पार कर गई। यह है दया, प्रेम और अहिंसा पूर्ण भावों का संप्रेषण। जिनके अहिंसक भावों के समक्ष विषधर भी निर्विष हो गए। महानुभाव, अंजना के समान ऐसी अनेक प्रसंग मिलते हैं जो कि छद्मस्तों के जीवन से संबंधित हैं। शकुंतला जब अपने पति दुष्यंत द्वारा विस्मृत कर दी गई, तब वह भी जंगल में ऋषि आश्रम में जीवन बिता रही थी। तब क्रूर हिंसक प्राणी मित्र बनकर उसका दिल बहलाया करते थे और वह सत्वेषु मैत्रीम के सूत्र प्रकृति की गोद में बंद प्राणियों के मध्य जिया करती थी। सच है, जब प्रेम का दायरा निस्सीम हो जाता है, तब ऐसी ही स्थिति निर्मित होती है। जीसस कहता है, लव इज गॉड, प्रेम परमात्मा है। पर वह प्रेम तो असीम, जो सत्येषु मैत्रीम गुणीषु प्रमोदम का मधुर संगीत गुनगुनाता हो। सीमित प्रेम घृणा से अछूता नहीं रहता, क्योंकि सीमित प्रेम के पीछे मिश्रित रूपेण घृणा की छाया चलती रहती है। जो कमल जल में उत्पन्न होता है, क्या वह आग से प्रसूत हो सकता है? अमृत से प्राप्त होने वाला अमृत तो क्या विष से मिल सकेगा? यदि नहीं, तो क्या सीमा युक्त प्रेम अथवा पक्ष व्यामोह से ग्रसित प्रेम अहिंसा का रूप ले सकता है? नहीं, कदापि नहीं। अहिंसा हरितिकी के समान है। जैसे हरण उद्रस्त विकारों को दूर कर देती है, वैसे ही अहिंसा भय, विरोध, उद्वेग, उत्तेजना, असहिष्णुता, असंतुलन, चिंता, ईर्ष्या, क्रोध और द्वेष आदि सभी विकारों को नष्ट कर देती है। अहिंसा अभय बनाती है, क्योंकि अभय के बिना अहिंसा का अवतरण हो ही नहीं सकता। अहिंसा और भय की कभी एक दिशा नहीं होती। जिसमें अहिंसा का तेज विद्यमान है, वह ना स्वयं का हनन करता है
न ही दूसरों का। कारण हिंसा जीव मात्र का स्वधर्म नहीं, विधर्म है, और विधर्म में प्रवेश की अपेक्षा मृत्यु श्रेष्ठ है। जैसे जीवों की आधार स्थली है पृथ्वी है, वैसे ही जीवन दर्शन की अधिष्ठात्री अहिंसा है। तीर्थंकर जैसा उच्च पद अहिंसा के उत्कृष्ट परिपालन की फलश्रुति है। अहिंसा एक कवच है। उस कवच के संरक्षण से छूटा व्यक्ति परिता असुरक्षित हो जाता है। अहिंसा के आचरण से मनुष्य दीर्घायुष, भाग्यशाली, श्रीमान, सुंदर रूपवान, कीर्तिमान, धी संपन्न एवं कुलीन होता है। अहिंसा की प्रतिष्ठा से पर्याप्त बल एवं निरोग शरीर की प्राप्ति स्वतः हो जाया करती है। जिसका हृदय प्रदेश अहिंसा से प्रक्षालित है, उसके करतल में सुगति नामक रत्न विद्यमान है, अर्थात उसकी सद्गति सुनिश्चित ही है। इससे विपरीत पतंती नर के जीवा लोहे पिंडवत अंभसी, प्राणियों के प्राण विघात से प्राणी कर्म भार से इतने वजनदार भारी हो जाते हैं कि वे जल में लोहे पिंड की तरह सीधे नरक बिल में जा पड़ते हैं। जैसा कि पूर्व में कहा है कि शक्ति शस्त्र सज्जा में नहीं प्रत्युत अभय में भी है मात्र नहीं, अपितु हिंसा से अधिक तेजस्वी शक्ति है। अहिंसा एवं अहिंसा धर्मी में जहां चरम अहिंसक पहुंच जाते हैं, वहां उनके परिणामों की निर्मलता के फलस्वरूप षड ऋतु के फल फूल एक साथ असमय में फलित हो जाते हैं। उनके शरीर से स्पर्शित वायु भयंकर रोगों को नष्ट कर देती है। उनका मलमूत्र भी औषधि से अधिक प्रभावशाली कार्य करता है। क्या ऐसी शक्ति किसी हिंसक या हिंसा के उपकरणों में विद्यमान है? पराक्रम केवल शरीर और शस्त्र में नहीं, वरन मन में होता है। अहिंसा मात्र नीति नहीं, आत्मधर्म भी है। इसे छोड़कर अन्य बातें सोची ही नहीं जा सकती। मैं भारतीय नागरिक को यही परामर्श, आदेश, आशीर्वाद देता हूं कि हिंसा के प्रतिकार एवं अहिंसा संवर्धन के लिए शक्ति का संचयन करें और विनाश के कगार पर खड़े विश्व के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करें। अहिंसा के देवता महावीर ने अहिंसा का आदर्श विश्व के प्रांगण पर उपस्थित कर अनेकांत का संदेश दे प्राणी को मिलजुल कर रहने का अवकाश दिया है। आप सभी को चाहिए अहिंसा और प्रेम पूर्वक जब तक जीवन है अच्छी तरह जीने का प्रयास कीजिए। अहिंसा और प्रेम एक सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों पहलुओं के रहते हुए दोनों की पहचान है। अहिंसा और प्रेम दोनों की पहचान हमारे कर्मों से हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय बोलिए महावीर भगवान की जय।